कहाँ बैठे, कैसे लोगों में बैठे? ऐसे लोगों में बैठे जिनके विचार तुम्हारे विचारों से मिलते जुलते हैं। और चनाए कि तुम तो बीड़ी उड़ा किए था और तुम्हें संगत कर रहे गांजा चिरमन राम मानो, तो बताइए उसका क्या असर होगा? वो गांजा बार बार बैठोगे तो तुम भी सीख जाओगे। शराबी के पास बैठोगे तो एक दिन शराब पीने लगोगे। जुआरी के पास बैठोगे तो एक दिन जुआ खेलने लगोगे। तो जुआ खेलने के बाद, शराब पीने के बाद, मांस खाने के बाद गुरु के ज्ञान का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व। तो हम तो ये कहते हैं पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने खान पान को शुद्ध करो, अपनी संगत को शुद्ध करो, अपने व्यवहार को शुद्ध करो। उसके बाद जो है अगर तुम किसी गुरु का ज्ञान लोगे, किसी का भी ज्ञान ले लो, तो वो तुमको असर होगा। गुरु के अंदर जहां तक का पावर होगा और उसी का जैसा ज्ञान होगा, उसी ज्ञान के अनुसार तुम्हें अनुभव आएगा और तुम्हारी वृत्तियों में बदलाव होगा। कहते हैं भक्ति क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हमारे अंदर जो है भक्ति का अंकुरण उदय, और भक्ति का अंकुरण जब उदय होगा तब क्या होगा? हमारे विचारों में अंतर, और विचारों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, तो तुम्हारे अंदर जो है भक्ति का कोई प्रभाव। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है 24 घंटे तुम गृहस्थी के बारे में सोचते हो, गृहस्थी का काम करते हो, धंधा करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, 24 घंटे उसी पर विचार करते हो, बच्चों पर और गृहस्थी पर पैसा पैदा है। लेकिन जिस मालिक ने तुम्हें ये शरीर दिया है, आंखें दी है, कान दिए हैं, ये जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, उस पर तुमने कोई विचार किया? नहीं। क्या जिस मालिक ने तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया है और तुम आचरणों को शुद्ध नहीं करोगे, शुद्ध कर्म नहीं करोगे, तो क्या वो मालिक तुम्हें मनुष्य का जन्म फिर देगा? नहीं देगा। क्यों? कि जन्म तो मौत से है। कहते हैं 83,99,999 योनियां जो है, उनके बाद जो है 84 लाखवीं योनि जो है मनुष्य, और मनुष्य जो है कितना श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि बड़े भाग बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भागे मानस तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा।
सुर सुर लभ सदगंधन मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उनके बड़े भाग्य हैं जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुर्लभ सदग्रंथन का सुर माने देवताओं के लिए भी ये मनुष्य शरीर जो है वो दुर्लभ है। ये जो मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है और मनुष्य देवताओं की पूजा में लगा हुआ है, देवी की पूजा में लगा, कोई देवता की पूजा में लगा है कि नहीं? कहीं भी देखो चारों तरफ जो है लोग जो है देवी देवताओं की पूजा में लगे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें मनुष्य शरीर पाने का कोई तुम्हें ये जानकारी नहीं है कि ये मनुष्य शरीर कितना श्रेष्ठ है। बताओ। दूसरी बात, अभी मैंने बताया कि 93,99,999 जो योनियां हैं वे भोग योनि है। कौन सी योनि है? भोग योनि है। चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे वो कीट पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वे भोग रहे हैं। भोग और मनुष्य जो है भोग योनि भी है। और दूसरा अधिकार क्या है कि ये कर्म योनि भी है और भोग। प्रेमी बंधु, मनुष्य के लिए ही तुलसीदास जी ने ये बताया है क्या कि कर्म प्रधान कर्म प्रधान विसुर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए ये अन्य योनियों के लिए नहीं बताया। अन्य योनियां कर्म करेंगी, उनका उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होगा।
क्यों कि वे फल को पा चुके हैं। मनुष्य योनि में जब कर्म किया है उन्होंने, उसका फल पशु पक्षी कीट पतंग देवता तनुज ये बनकर के उसका फल पा रहा है। क्यों कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जैसा कर्म करोगे, कर्म कैसे होता है? इंद्रियों से। और ये मुख क्या है? ये भी इंद्रिय है। मुख से काऊ से खराब बात कहोगे तो वो कर्म बनेगा और उस कर्म का फल बनेगा। आंख जो है इंद्रिय है। आंख से गलत दृष्टि से तुम देखोगे, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी अम्मा है, फिर तो तुमने कही कि भाई अम्मा है क्या भाई बहन है। और दूसरी जो लड़कियां हैं और दूसरी जो महिलाएं हैं वे सब कहाँ हैं? सब जमानपति, सब हमारी सारी है, कोई भौजाई है, कोई हमारी पत्नी है। दृष्टि सही नहीं है, दृष्टि गलत है तो उसका कर्म बनेगा नहीं बनेगा। और ये दफा जो है आदमी के लिए ही नहीं है और उसके लिए भी यही दफा है। क्यों कि जितना नशा औरत को है उतना ही नशा आदमी को बराबर नशा है, बराबर कर्म बनेगा और बराबर उसका फल बनेगा और वो भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भोगना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इतनी सुविधा बना दी है लोगों ने, पंडा पुजारियों ने क्या सुविधा बना दी है कि खूब कर्म कुकर्म करो, बेईमानी करो, एक दूसरे को खूब गलत दृष्टि से देखो, खराब काम करो, पूर्णवासी को गंगा सब पाप भूले चले गए। अब बताइए गंगा नहाने से क्या पाप खत्म हो सकते हैं? और ये तुम्हारी धारणा है, लेकिन संसार की यही धारणा है कि गंगा नहा पाप खत्म। अब ये बताइए पाप क्या है? एक कर्म का संस्कार है कि नहीं? कर्म का संस्कार है। कर्म के संस्कार, बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार तुमने किए वे कहाँ रखे हैं? होता नाम की एक नाड़ी है जो कंठ के नीचे है, जहाँ गड्ढा है, यहाँ पर होता नाम की नाड़ी है, उसमें संस्कार रखे हैं। और इसकी फिल्म कहाँ रखी है? वीडियो फिल्म जो तुमने किया है, आंखों देखा हाल कहाँ रखा है? ऑब्जेक्टिव माइंड। ऑब्जेक्टिव माइंड कहाँ है? चोटी के स्थान पर। सब्जेक्टिव माइंड कहाँ है? मस्तिष्क। इसके मस्तिष्क के नीचे जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब्जेक्टिव माइंड। इसके द्वारा इंद्रियों को प्रेरित करके हम कर्म करते हैं और चित्त और बुद्धि जो धर्मराज के दो दूत हैं वे तुम्हारी फिल्म बना रहे हैं। तुम अकेले में चोरी करो, कोई खराब काम करो, कैसे काम करो, तो तुम जो सोचो कि यहाँ कोई नहीं, लेकिन जो नहीं मालूम कि यहाँ तुम्हारी आंखें देखती नहीं, अभी आंखें गिरती है, तुम्हारी से जुड़ी हुई है। तुम्हारी जो फिल्म बना रही है तो तुम्हारी आंखें देख रही हैं कि तुम क्या क्या कर रहे हो। और नीचे पृथ्वी देख रही है, ऊपर आकाश देख रहा है, और ऊपर सूरज और चंद्रमा देख रहा है। अगर सूरज है दिन में तो सूरज देख रहा है, रात्रि है तो चंद्रमा देख रहा है। और छठवा कौन देख रहा है? छठवा वह परमात्मा दिख रहा है जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। अगर इस बात को हम समझ लें तो हम गलत काम नहीं करेंगे। ये सोचे कि भाई फिल्म बन रही है जो मालिक के सामने खोल रही है, उसी के अनुसार हमें दंड
या सुविधा मिलेगी तो हम गलत काम क्यों नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। इसलिए चेत जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, क्या कहते हैं कि नरतन सम कबने नहीं देगी, नरतन सम कबने नहीं देगी, नरतन सम कबने नहीं देगी। जीव चराचर याचत से ही, जीव चराचर याचत से, जीव चराचर याचत से। देखो कार्यक्रम जो है तुम्हारा तुम्हारे घर से ही शुरू होता है। जो लड़के अपने बाप को और मां को दुखी रखेंगे तो क्या होगा, उनके बच्चे उन्हें सुखी रखेंगे कि दुखी रखेंगे, दुखी रखेंगे। देखो एक दृष्टांत में कहते हैं कि एक गांव में एक परिवार था, उसमें एक सास थी, सास तो एक ही होते और घर घर में दुई सास में हो जाते, कोई बात नहीं, लेकिन एक सास और बहू आती, एक बहू जो आती तो धीरे धीरे क्या काम हुआ, सास बड़ी बड़ी हो गई तो उनकी आंखें चली गई। आंखें कैसी हो गई, चली। तो अब तो बहू को ही सब कुछ देखना पड़ेगा। और फिर अंधा आदमी अगर भोजन करता है, दाल खाता है, कोई सब्जी खाता है तो उसमें चौमास में मक्खी ज्यादा होती है, मक्खी पड़ गई तो अंधो आदमी के भूल जाते हैं मक्खी है, वो तो कौर में मक्खी भर रही है, बहुत भाई नाय भर रही है, कोई बात नहीं है। तो ये बहू को देखने का धर्म है या नहीं है? नहीं है। अगर बहू नहीं देखती है तो उसके लिए उसका खराब काम बन जाता है, संसार बन जाता है, उसका फल उसे भोगने को मिलेगा। प्रेम बच्चों, धीरे धीरे क्या काम हुआ, बहू ने सोची कि ये अम्मा तो अंधी है, इनके कान वासना कान भूत मिले, तो उनकी जो है मठा फेंड वालों बड़ा का फूटी का तूफाने बड़ा पाई में कर लाई, किनारी घिसलाई और घिस के जो है समझिए बड़ा पस गई और दूसरे बड़ा पानी पस गया और रोटी हाथ में पकड़ाई गई कि ले अम्मा, अम्मा रोटी खाने लगा। अम्मा ने जो है फिर जो है बहू जो है बाल्टी पानी ले आई भर गए कि अम्मा के बासन धोए, बासनों का धोए, अम्मा ने बासन धोए और धोने के बाद जो है फिर वो बासन कटो जगह बहू बिनी खाओ, ठीक है बासन मोटे जगह अम्मा अब मोटे मोटे चलन लगे, पहले वाले जमाने अच्छा कोई बात नहीं, उन्हें दिखाई नहीं दे।
धीरे धीरे क्या काम हुआ, जो बहू थी उसके लड़का हुआ, लड़का को ब्याह भाव, बाकी बहू आ गई। इधर जो है जो सास थी उनकी वो खत्म हो गई। खपड़ा इलाहाबादी घरे तेरे ही हो गई, सब रिश्तेदार चले गए। बहू जो है कुइया पे से पानी भर के लाए रही थी, पहले बुआ आते नला पानी भर के लाए रही थी। तो कौन सी बहू, जो नई बहू है लड़का की, और बेग आते ही जिनकी सास होती वे खपड़ा ले गए, निकल के बाहर फेंक जाए। और बहू ने जो क्रिया चरित्र देखो तो बिन्ने पार्टी हुई धंधाई जगह अम्मा कहाँ जाती है, जगह खबर फेंक गया जगह क्यों कि और अम्मा खत्म हो गई, अम्मा ही खत्म हो गई। अब हमारी वही अम्मा बहू खा ठीक खा तुम्हारी अम्मा आंधी हसी, तुमने खपरने में खबाओ और हमसे थोड़ो कानो कि हमारी अम्मा भले मानती ना है, लेकिन खबर बहुत खबर तो प्रेम रखो। घर से ही संस्कार शुरू होता है। जो सास जो है बहू को दुखी करती है तो सास पर संस्कार बनता है, जो बहू दुखी करती है उस पर संस्कार बनता है। बहू जो है छोटे छोटे जो देवर है देवरानी है उनसे प्रेम करे, लाड़ करे, उनका जो छोटे है बड़ों का सम्मान करे, ये धर्म है। हमारे गांव में बजने आते तो वे कई भैया आते, उनकी मजली भैया की जो बहू आती तो बखा करती थी, बड़ो कटोरा आतो तो सब्जी जोड़ी बनी, ढूंढने कटोरा पहले भर लो, और बाद में सब्जी जो है पतीली में लग गई और रोटी हो रही कठेरा पहले सब्जी जो है दही आए ऊपर देव आते, छोटे छोटे में बेचारे काट कर सब्जी गए। देव पड़ के आए जगह भाभी भूख लगी, लेकिन लड़ा सब्जी में तो हमें अचारी रहे जो भूख लगी, आम की अचारी रह गई तो उन्हें आम की अचारी रह गई। वे भले कोई रोटी तीन खा लेते, लेकिन अब बेटे का ही रोटी उन्हें पूरी जगह खाए ना पाई तौले उठा के लड़का दो पड़े के बेऊ अम्मा भूख लगी, लेकिन हमें तो कटोरा पूरी निकालना और शरीर अम्मा सुधाई ऊपर जगह कि हमें भूख ही समझ ज्यादा देवर जनक सोचे काना सोचे, लेकिन हमें समझ ही गई ना रोज को काम मतलब रोजाना एक दिन। तो आप बताइए वो कर्म का संस्कार उन्हें अपने ऊपर लाद दिया, क्या उनका अगला जन्म जो है अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब। इसलिए जो है और बड़े भाइयों ने क्या काम किया, बड़े भाई करा धरा हाथे बाप पूरे हुए तो घर को अम्मा को और अय्या को जो जेवर हाथो तो बड़े भैया जो है लेके अपने आंचरण मकान हाथों तो बढ़िया उन्हें ले लो, खराब फूटने को दे दो। जबकि ये धर्म बनता है, बड़े भाई का ये फर्ज होता है कि बड़ा भाई बंटवारा करे और छोटे भाइयों को ये कहे कि तुम ले लो, जहां भी लो, ये फर्ज है। तो वहां में एक भैया ने कहा कही, छोटे भैया ने कही गई बड़े भाई का फर्ज है बंटवारा करना, छोटे भाई को पहले लेना चाहिए। तो फिर ने कहा कि बाद में आएंगे और हिस्सा पहले बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये दफा संसार की है, बताओ कैसे क्या कैसे हमें फिर से आदमी का जन्म मिलेगा है?
कहते हैं कि नरतर सम कमले नहीं देई, जीव चराचर याचक देई। यानी चराचर जीव जो है याचक माने मांगते हैं कि हे प्रभु हे परवरदिगार मुझे मनुष्य का शरीर दो, तो मैं ऐसा कर्म करूं जिससे मुझे फिर मनुष्य का जन्म मिल जाए, और अगर अच्छे कर्म करूं तो मुझे स्वर्ग मिले, और अच्छे करूं तो मुझे जो है गोलोक धाम में भगवान विष्णु अपने यहाँ बुला ले, शिवलोक में शंकर जी बुला ले, और नहीं तो और भक्ति प्रवण हो तो हम सत्यलोक में जाकर के जहाँ से ये जीव आया है वहां जाकर के विश्राम करे और मान सरोवर में किलोर करे, अमृत का पान करे। लेकिन अमृत को कौन खड़े खड़े जरे पहले खाते लगे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले आचरणों को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो, कर्म को शुद्ध करो। तुम भले भजन ध्यान न करो कोई बात नहीं, लेकिन ये कर्म तो भाई करो। एक सज्जन ने हमें पूछा कि ये बताओ महाराज जी कि मुसलमान भाई ये कहते हैं कि हम लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता है, हम लोग जो है जब मरते हैं तो मकान में मुझे कर दिया जाता है, और फिर हम लोग जन्नत में जाते हैं, शरीर नहीं बना रहता है, जन्नत में जाते हैं तो बहादुर हूरें मिलती हैं। हूरें जान के पाए इंद्र की परी, और समझ गए हूरें माने सुंदर औरतें, वहां 72 मिलती है एक मुसलमान को जो मर के जाता है। ये बताते हैं उनके कुरान शरीफ में लिखा है कि 72 हूरें खबरें मिली तो वहां पर नहीं मिलती, और कहते हैं कि उन्हें पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? तो हमने जो बताई भैया, जब तुम भुकरा को मां को खाए हो रोजाना है, और मुर्गा खाए हो, गैया को मां को खाए हो, तो तुम्हें आदमी को जन्म मिलने को कहाँ अधिकार, कहाँ से रह जाएगा? तुम्हें कोई कर्म ऐसे है संस्कार जो तुम्हें आदमी को फिर जन्म देना? और ऐसी बात नहीं कि सबके लिए नहीं, कोई मुसलमान भाई फिर आदमी हो जाते हैं। हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास एक उदाहरण है। देखो एक लड़की यहाँ बैठी है, उसका नाम सरस्वती है, वो पिछले जन्म में मुसलमान, उसने ये सारी बातें बताई, और वो वजू किया करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, अपना सभी नाटक। तो ये मुसलमान थी, फिर ये हिंदू कैसे हुई? इसके कर्म अच्छे थे, खान पान अच्छा था। एक उसी गांव में अलीपुर दादर में एक लड़का था, उसका नाम गोला नाम था। रात में चोर आ गए, चोर जो थे वो उसके बाप को मारना चाहते थे, लेकिन उसने बाप समझ करके उसके सिर में सरियां दी, मारी, वो मर गया। मरने के बाद उसी माँ के फिर उसने जन्म लिया। जब वो बोलने लगा, चलने लगा, तब माँ ने बताई कि हम बोला हमें शरीर दिमाग का चोन अंधेरे थे। तो देखिए सब बात जो है धर्म गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि कोई न काऊ सुख दुख करता, कोई न काऊ सुख दुख करता, कोई न काऊ सुख दुख करता। कोई न
सुख दाता कोई न पाओ सुख दुख भरदाता कोई न पाओ सुख दुख भरदाता निज कृति कर्म भोग कोई नाता निज कृति कर्म भोग कोई नाता निज कृति कर्म भोग कोई नाता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई न काहू सुख दुख कर दाता कोई भी किसी को सुख नहीं दे सकता और न दुख दे सकता। तुम्हारे जो कर्म है वे ही तुम्हें सुख देंगे वे ही तुम्हें दुख देंगे। निज कृति कर्म निज माने खुद के द्वारा कृत माने किए हुए कर्म माने कर्म निज कृति कर्म भोग सोई भाता। हे भाई जो तुम खुद के द्वारा जो कर्म करोगे उसी का फल तुम्हें भोगने को मिलेगा। तुम ये सोचते हो कि हम बहुत गरीब हैं और फलाना आदमी बहुत पैसा वालों है बातें कारे हैं और कई कारे हैं फिर लेकर में विधायक बनी जाओ और विधायक के बाद सांसद बनी जाओ फिर के बाद मंत्री बनी जाओ अब हेलीकॉप्टर में चलते और हम जो है हम तो साइकिल में आए क्या लेकिन ये नहीं मालूम उसने पिछले कोई अच्छे कर्म किए इसलिए वो ऐसा हो गया। लेकिन क्या होगा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कहते हैं प्रेम भक्तों तप करे राज राज कर नरका राज पाए कर्म कर्म करे नरका पाए कर्म पहले अच्छे कर्म किए तब किया तो राज वैभव धन संपत्ति मिली पद मिला तमाम बड़ा हेलीकॉप्टर में चलने लगे। फिर वो क्या करने लगे गलत काम। कोई चोर लफंगे उछल के लगे धुआं आए उनने कही है मंत्री जी हमें ये आदमी बहुत बड़ी बात करे और वो है तो पैसा वालों कम खम को हम पैसे दिखाई तुम जैसे दो करो कर पाओ तो करो हम हैं पद उठा के गिरने गए वहां से दम करी और उठा के साथ उन्होंने मार दो और मारे मंत्री जी के लिए पहुंच गए। तो वो कर्म संस्कार पाप जो है तो आदमी पे ही किलो है कि मंत्री जी पे हुआ है मंत्री जी पे हुआ है बापू और ऐसे मंत्री जी ने कितने कर्म की करे हुए निरे कर्म समझ ले लुटिया जो है मरे दीवार जिंदगी गए तब कर राज राज का नरका राज पदवी को प्राप्त करता है फिर वो कुकर्म दुष्कर्म बुरे कर्म करता है फिर नरक को प्राप्त होता है। प्रेमी भक्तों इसलिए सदगुरु की शरण ग्रहण करो और सच्चा मार्ग लो
तभी तो है तुम्हारा कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोरबे ने भावनी दी तरह न कोई, गुरु बिना भवानी भी तरह न कोई, गुरु बिना भवानी भी तरह न कोई। हरे हरे दिन शंकर सम हो, हरि बिरज सरोवर सम होई, हरि बिरज सरोवर सम होई। प्रेमी बंधु कहते हैं कि गौरवे ने भावा निधि तरह न कोई, बिना गुरु के कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता है। हरि बिरंच शंकर सम होई, हरि माने भगवान विष्णु, ब्रह्म माने ब्रह्मा, शंकर माने शंकर जी। चाहे वो भगवान विष्णु की तरह सृष्टि का पालन करने लगे, इतनी क्षमता इतना पावर उसमें हो जाए, और ब्रह्मा की तरह सृष्टि का निर्माण करने लगे, ऐसा पावर हो जाए, शंकर जी के समान सृष्टि का संहार करने लगे, इतना पावर हो जाए, लेकिन फिर भी बिना गुरु के कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। प्रेमी भक्तों, अब इसमें एक बात आ गई भवसागर, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कैसे इसलिए बताना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने ये बताया कि सदगुरु की शरण में जाकर के जीव भवसागर से पार पाता। पहली तो बात यह है कि ऐसे सदगुरु हों जो स्वयं भवसागर से पार हो गए हों, वे ही तो भवसागर से पार कर सकते हैं। और जो गुरु भवसागर से न पार भये हों, खुद लटके हों, कम भटके हों, तो फिर कैसे पार कर सकते हैं? नहीं करेंगे। उसकी बात जो है मैं बाद में बताऊंगा, इस बात को बता रहा हूं। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह पर यह बताया है, भवसागर की बात कही है। देखो, तुलसीदास जी ने रामायण में ये बताया है कि जीव जो है भवसागर से नाम का सुमिरन करके पार हो सकता है। ये बताया, कैसे बताया? ये कहा कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतराए नर भव सिंधु अपारा, उतराए नर भव सिंधु अपारा, उतराए नर भव सिंधु अपारा। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सदगुरु की शरण में जाने से
जीव भवसागर से पार होगा, चाहे वो ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण करने लगे, चाहे शंकर के समान सृष्टि का संहार करने लगे, और चाहे विष्णु भगवान की तरह सृष्टि का पालन करने लगे, चाहे इतना उसके अंदर शक्ति पावर हो जाए, लेकिन बिना गुरु के कोई भी पार नहीं होगा। एक बात और है, कोई ये प्रश्न कर दे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमने तो सुनी नहीं लगे कोई गुरु आते हैं, लेकिन अनुराग सागर में ये लिखा है, कबीर मंसूर में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के गुरु कौन थे? उनकी माता अद्या थी, अद्या महामाया, जिन्हें दुर्गा भी कहते हैं, वे उनकी गुरु थी, उन्होंने ही ज्ञान दिया। प्रेमी भक्तों, क्या नाम सुमरते कबारा उतरे नर भव सिंधु पारा। एक बार केवल सुमरन करने से मनुष्य भव सागर से पार। गुरु महाराज की जय। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये भव सागर क्या होता है। अगर तुम मान ले नाम के जहाज में बैठ करके भवसागर पार होने लगे, तो तुम ये जानोगे कैसे कि हम पार होने लगे, जब तुमने भवसागर देखा नहीं या भवसागर के बारे में जानते नहीं, कैसे कैसे पार हो जाओगे? प्रेमी भक्तों, कहते हैं एक दृष्टांत, एक जगह पर 4 अंधे बैठे थे, वे बिल्कुल जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। तो एक आंख वाला आदमी वहां से निकला और उसने कहा, अरे ये तो हाथी आए रहा हो, ये ये कहता हुआ वो चला गया वहां से। 4 अंधे बैठे थे, बिन्ने की है भैया हाथी, हम तो भाई कभी देखो ही नहीं, बिन्ने की देखो तो चिन्ह ही अंधे जानते ही नहीं कि हाथी कैसे हो। अब जो बताओ जाने कब भेद हो जाए, तो बिन्ने कही भैया फिर कहा करो, अंदाज लगाओ कि हाथ जब लगाए। तो एक अंधो जो तो गौ लठिया टेक और 3 अंधे हुए लठिया टेक हाथी की धिया पहुंचो, तो हाथी को पेट जो है बाकी टटोता गया, भगवान देखो, अरे खुली बड़ो तो फुरफुरो कंडना के बिटिया खुली बड़ो है तो ये तो निकल गए हाथी आई तो गए नहीं खाओ भैया हाथी कैसो हतो, अरे कंडना को बिटिया खोपी दो याद आए तो फुरफुरो खुली खुली अच्छा। तो तीनों आते बिन्ने विश्वास बनाए, मानो जो बिन्ने को नहीं देखो, बिन्ने की हम देखा नहीं जाता है, तुम देखिया तो भूख और लठिया टेकट तो हाथी को कौन पकड़ते आएंगे? बिन्ने कही अच्छा तो कहा बोले बड़ो झूठ मालूम करता, भूख आपको कहा बिटिया के धूप जैसो है, तू गए पहुंचे कि आइए भैया कि कैसो हतो, अरे कि ढूंढा बता दो बिटिया कैसो, धूप कैसो हतो। अब मैं 2 हफ्ते बिना शंका हो गई, इतनी कहीं बताओ 2 गए अलग अलग बताए माने कि हम जा तो भूख गया लठिया टेकट तो माने पूंछ पकड़ ले जाए, तो देखो माने टटोए पीने की है क्या, ये दोनों बेवकूफ बताओ झाड़ू जाए तो है तो लौट क्या हो माने की भैया कैसो है कि जगह झाड़ू जाए तो, और चिट बता रहे थे बिटिया कैसो, और चिन्ने बताई सूप कैसो, जगह ये मूर्ख है, ये तो अंधे हैं और अंधे के साथ साथ देना कि ये ऊटी है निकाह अंदाज लगाओ जाए। चौथे ने गई थी बताओ, तीनों गए अलग अलग बताओ, चौथों गौ तो गौ दुबाने लपके गौ का सुबह के पाँच में आएंगे चटोए के देखो भी नहीं अरे तो पी पानी जाए तो पी गई बता ये तीनों झूठा तो पी पाए जाए तो
तो प्रेमी भक्तों, आंख वाला फिर गुजरा, उनमें आपस में लड़ाई हो रही थी। कोई कह रहा था सूप जैसा, कोई कह रहा था झाड़ू जैसा, कोई कह रहा था बिटिया जैसा, और कोई कह रहा था तीन पाए जैसा। तो प्रेमी भक्तों, उसने जो है ये विवाद देखा, तो विवाद देखने के बाद जो है उसने अपनी जेब में से मदिरा निकाला, मदिरा वो उनकी आंखों में लगा दिया। कहने का मतलब ये था कि तुलसीदास जी ने ये बताया है कि घट में है सूझे नहीं नानक ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया। सदगुरु पूरे वर्ग है, अयन है सत्संग, और ज्ञान सलाही जब लगे फिर कटे मोतिया बिंद। जब उनका मोतिया बिंद कट गया, फिर आंखें तो खोली के देखो उन्हें कि क्यों है हाथी देखो बिन्ने गई हाथ बड़ा। इन लोगों ने अलग अलग देखो ताते ने नहीं मालूम पर तो हाथी तो सदैव है, सूप कैसे बाकी कान है, बाकी पूंछ जो है झाड़ू करती है। और सरस्वती लक्ष्मी पार्वती देवी उनकी देख रेख में है कि ये जीव कहीं नहीं जाए, इसी में पड़ा रहे, काम होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या हो, तो ये जो है 84 लाख योनियों में ही बना। जब सदगुरुदेव भगवान आते हैं, प्रेमी भक्तों कहते हैं सदगुरु किसे कहते हैं? जो सदगुरु जीव को भवसागर से पार करता है, वो कौन सा सदगुरु होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? उसके लक्षण ये है, जो सदगुरु ये बता दे कि परमात्मा एक कैसे है और अनंत है, ये शक्ति और आनंद। सदगुरु जो है दो घटकों को बताता है, शब्द का बोध कराता है। पहले क्लास में शब्द का बोध कराता है, जो शब्द सांसों के अंदर रमण उसे, और दिव्य दृष्टि खोल करके प्रकाश दिखाता है, प्रकाश। और प्रकाश में सदगुरु जो है स्वयं प्रकट होता है, और प्रकट होकर के वही भगवान से मिलाता है। तो वो ऐसा नाम बताता है, कहते हैं कि जात नाम सुनते गवारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो ऐसा सदगुरु है। प्रेमी भक्तों कहते हैं ऐसा सदगुरु अगर मिल जाए तो उसकी शरण चरण ग्रहण कर लेना। कहते हैं क्या कहते हैं, कि दरस बरस दरस बरस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना।
कहते हैं दर्श माने जो सदगुरु का भाव के सहित दर्शन करता है। ये नहीं कि सदगुरु को देखते ही वो ये सोचता है कि हम ऊंची जात के हैं और ये गुरु है नीची जात के। अब इन्हें के पाँच छुए ले तो जाके मारे कोई बात ना, यहाँ आज जाता है छुए ले, लेकिन क्या करेंगे अब जी तो मखरिया कैसे नहीं है। जब समझ में आते और जब समझ में जो आई तो तुम रोज छुओ कोई फल, रोज देखो कोई फल। कहते परस माने चरण स्पर्श करना। चरण स्पर्श करने में जो है भीतर से ये भाव उठता है कि कैसे चरण स्पर्श करें। तो देखिए ये भाव अगर उठते हैं तो तुम्हें दर्शन का और चरण स्पर्श का और उनकी वाणी सुनने का कोई भी फल प्राप्त नहीं। दूसरे ऐसे सदगुरु के पास जाने के बाद भी अगर तुम्हारे विचारों में नम्रता नहीं हुई और तुम झुके नहीं तो तुम्हें 84 लाख योनियों में फिर जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तेसरा कटु तुम्हारे समझूंगा, तेसरा कटु तुम्हारी समझूंगा। तुम्हारी कहते हैं तुम्हारी भी है तुम बता रहे हैं और कड़वी तुम भी जो है वैसी है कड़वी। कहते हैं तेसरा करो तुम्हारी समझूंगा, ये नमहारी पूर्व पदमूला, ये नमहारी पूर्व पदमूला, ये नमहारी पूर्व पदमूला। गोस्वामी कहते हैं कि तेसरा कटु तुम्हारी समझूंगा। उनके जो सिर हैं जो संत और सदगुरुओं के चरणों में नहीं झुकते हैं वे कड़वी तोमड़ी के समान है। कहते हैं कि गुरुपद प्रीति रीति रत देवी, गुरुपद प्रीति रीति रत देवी, तुझ सेवक अधिकारी, तुझ सेवक अधिकारी, तुझ सेवक अधिकारी। कहते हैं कि गुरुपद प्रीत नीति रत देही, जिनकी गुरु महाराज जी के चरणों में
कहते हैं ध्वज सेवक अधिकारी पे ही वे कौन हो सकते हैं? ध्वज हो सकते हैं। ध्वज माने होता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण होता है? ध्वज माने एक तो जन्म मां के गर्भ से सबका हुआ है संसार में, हुआ कि नहीं हुआ है? मां के गर्भ से। दूसरा, गुरु की शरण में, पूरे सदगुरु की शरण में जाकर के दूसरा जन्म होता है ज्ञान का जन्म होता है। इसलिए उसे कहते हैं ध्वज। तो माने दूसरा, ज माने जन्म। जिनका ज्ञान का सदगुरु की शरण में दूसरा जन्म होता है, वे जो है इसके अधिकारी हैं, वे सेवक हैं, वे भक्ति को प्राप्त करते हैं। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि सदगुरु बैठ बचन विश्वासा, सदगुरु बैठ बचन विश्वासा, सदगुरु बैठ बचन विश्वासा। संयम ये न विषय कर आसा, संयम न विषय कर आसा, संयम न विषय कर आसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सदगुरु बैठ बचन विश्वासा। कहते हैं कि सदगुरु इस प्रकार से होता है जैसे वैद्य होता है। जब किसी को कोई रोग होता है तो वैद्य दवा देता है और परहेज बताता है। क्या परहेज बताता है? कि खटाई मत खाना, मिठाई मत खाना, यानी खाने का अनुमान बताता है कि इन चीजों को नहीं खाना। अगर इन चीजों को खाओगे तो तुम्हारा रोग खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से जो सदगुरुदेव है, वे जो है परहेज बताते हैं कि अंडा मत खाना, मीट मत खाना, शराब मत पीना, गलत दृष्टि से किसी को मत देखना। और फिर तुम देखते रहे, ये काम करते रहे, सुनते रहे, नाम ले लो। और फिर तुम गलत दृष्टि से अगर देख रहे तो तुम्हारा ज्ञान जो है पिंचर, और फिर जो है टायर हंस, और फिर गाड़ी अगेला ना जाए। तुलसीदास जी कहते हैं ये संयम करना चाहिए। संयम माने नियम। क्या? विषय कर आशा, विषयों की आशा नहीं करना चाहिए। विषय किसे कहते हैं उसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूं। विषय उसे कहते हैं जिसकी बार बार इच्छा होती है और इच्छा होने के बाद भी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, उसे विषय कहते हैं। कैसे? बीड़ी पी, दूसरी ने करी, फेंक दे। बैठे बातें कर रहे, खूब लंबी चौड़ी करो, मार रहे गाना, और बाद निकल देर बाद फिर इच्छा भाई, फिर निकाली देर में से फिर फुर करी, फिर और फिर फेंक गई, फिर तो बातचीत करने लगे, आगे बाद फिर इच्छा भाई, या फिर रगड़ने वाली निकाल रही, ऐसे ऐसे करी नहीं भाई, डाल लाई, पीछे करी, देर बाद फिर डाल लाई। क्या जानिए, बीड़ी पीने वाले और तंबाकू खाने वाले खींचरी मुद्रा लगा पड़ा, क्या वो नाम का स्मरण कर पाएंगे? केवल बातें
और फिर जाके ऊपर गांजा और दूध पिए तो हैं? कहते हैं अरे भांग चाहे लड्डू पेड़ा गांजा चाहे घी, हम चाहे लड्डू पेड़ा गांजा चाहे घी, हम चाहे लड्डू पेड़ा गांजा चाहे घी। एक गांजा की चिलम लगाने वाला 20 ग्राम अगर घी नहीं खाता है तो पिंजर हो जाएगा। 4 घंटे में लगा तो कम से कम 80 ग्राम घी खा तो शरीर रहेगा न शरीर खत्म हो जाएगा। अरे भाग चाहे लड्डू पेड़ा गांजा चाहे घी, हम चाहे लड्डू पेड़ा गांजा चाहे घी, हम चाहे लड्डू पेड़ा गांजा चाहे घी। अरे शराब चाहे लाता नहीं ना कभी जाए तो पी, हम चाहे रात नहीं कभी आए दूसरी, हम चाहे रात नहीं कभी आए दूसरी। अरे किसने मार डारो चारों जगह भौरा, किसने मार डारो चारों जगह भौरा, किसने मार डारो चारों जगह भौरा। अरे चारों जगह भौरा, चारों जगह भौरा, चारों जगह भौरा। किसने मार डारो चारों जगह भौरा, किसने मार डारो चारों जगह भौरा, किसने मार डारो चारों जगह भौरा। और भगवान शंकर पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे उमा कहते लोग अभागी, उमा कहोते लोग अभागी, उमा कहोते लोग अभागी। और लोग शंकर जी को नाम देते दादा गाना चिराग चमेली धूप दे दुश्मन की हवेली, चिराग लचरानी हराम जादी कटरानी। शंकर जी पियत के गांजा और भांग, शंकर जी पिए तो होते तो शंकर जी ने क्यों कहते? कहा उमा कहते लोग अभागी, उमा कहोते लोग अभागी, उमा कहोते लोग अभागी। सब तज होए विषय अनुरागी, सब तज होए विषय अनुरागी, सब तज होए विषय अनुरागी। देखो भैया